हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम जो थोड़ी सी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यू नो वेरी वेल कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है। अब जो बात की जा रही है मल्टीलैटरल सिस्टम की बात की जा रही है, रीजनलाइजेशन की बात की जा रही है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी हो सके। उसके बाद डीडोलाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखें कि न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म यहां पर स्टार्ट हो चुका है, जो बेसिकली हम टैरिफ वॉर्स के साथ इसको जो है यहां पर कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं। उसके बाद यहां पर देखा जाए डीग्लोबलाइजेशन होती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर यहां पर जो है डे बाय डे जो है डेवलप हो रही है। यहां पर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली यहां पर न्यू दिल्ली और मॉस्को को यहां पर जो डिस्कस करने वाले इनके रिलेशंस को, जो अभी व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर जो है विजिट किया है 4 to 5 दिसंबर जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल राइवलरीज हो रही हैं उसको देखेंगे कि एकदम से न्यू दिल्ली ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है और ये रशिया की तरफ मूव किया है, क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जो करंट अफेयर्स के लिए, सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर ट्रंप की जो है यहां पर पॉलिसी अब क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर प्रोटेक्शनिज्म की एक वेव चली हुई है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है अगर देखें तो यूएसए की ये फॉरेन पॉलिसी जो रशिया की तरफ, आपको पता है कि यहां पर रशिया के ऊपर उसने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन ने भी लगाए हुए हैं। इस वक्त जो है वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के जो रिलेशंस है वो काफी खराब चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है, टैरिफ वॉर की वजह से यहां पर जो है वो इनके जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं चल रहे। तो यहां पर अगर देखा जाए उसके बाद यहां पर यूएसए और चाइना का आपको पता है यहां पर जो फिर रिकैलिब्रेशन हुई है, लेकिन इससे पहले इनके दरमियान ट्रेड वॉर यहां पर जो लगी रही है यहां पर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर देखा जाए। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए तो जो कह लें कि इंडिया और चाइना इनके दरमियान में भी काफी जो है यहां पर जो है वो कशमकश चल रही है, यहां पर राइवलरी चल रही है, क्योंकि यूएसए ने जो इंडिया को एज ए राइवल जो है यहां पर या एज ए काउंटर बैलेंस के लिए रखा हुआ था चाइना के लिए। तो अब जो है यहां पर जो अगर देखा जाए न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के जो रिलेशंस है वो काफी खराब, और उसकी वजह क्या है कि टैरिफ वॉर्स की वजह से, या उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए इंडिया ने रशिया से यहां पर जो है ऑयल परचेज किया। यहां पर अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए यहां पर ऑपोजिशन काफी जो है यहां पर इनको क्रिटिसाइज कर रही है कि यहां पर वाशिंगटन के साथ जो है यहां पर रिलेशंस हमें जो है वो खराब नहीं करना चाहिए थे, अच्छे रिलेशन रखने चाहिए थे। हम यहां पर अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर डिस्कस करेंगे दोनों का। जो यहां पर देखें अगर यहां पर न्यू दिल्ली और मॉस्को के जो रशिया और इंडिया का जो टाई हो रहा है, इसका जो ट्रेड जो प्रेशर पड़ेगा यूएसए के ऊपर, इस चीज को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है, यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इन दोनों कंट्रीज का, और यहां पर ये भी देखेंगे कोल्ड वार का एरिया यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम ये भी देखेंगे कि इनका ट्रेड वॉल्यूम कितना है, जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें के अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या है, और अभी जो 2 दिन का जो अभी कह लेके 2 डे टूर जो रहा है व्लादिमीर पुतिन का टूवर्ड्स न्यू दिल्ली, इस चीज को यहां पर हम एनालाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो ये आपने लाजमी गो थ्रू करना है। रशिया इंडिया टाइज, ट्रेड प्रेशर ऑन यूएसए, जियोपॉलिटिकल राइवलरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखते हैं हम व्लादिमीर पुतिन ने जो अभी विजिट किया है न्यू दिल्ली का, यहां पर देखेंगे कि ये 2 दिन का विजिट था बेसिकली 4 और 5 दिसंबर 2025। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर आपको पता है कि यहां पर यूएसएसआर था यहां पर पहले, जब यहां पर जो है वो कह रहे कि कोल्ड वार का इरा था। तो यहां पर जो अगर देखा जाए जो रशिया के जो यहां पर जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ, वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अगर यहां पर 1965 के अंदर यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो वॉर हुई है, और उसके बाद 1971 के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो वॉर हुई है, तो इस वक्त जो है रशिया ने जो है काफी जो है यहां पर इंडिया को सपोर्ट किया था यहां पर वॉर के अंदर, लेकिन उस तरफ जो पाकिस्तान को जो चाइना और यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यहां पर अगर देखेंगे यहां पर जो कह लें कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जब पीस ट्रीटी हुई थी, ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 के अंदर ये बेसिकली हुआ था। ठीक है,
तो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो अब देखा जाए तो, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि दो आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के ऊपर चल रही थी, या टू ब्लॉक्स भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, या बाइपोलर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का यहाँ पर जो है वो कह के दौर चल रहा था, इरा चल रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया ने किसी को भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वेस्टर्न जो है ब्लॉक को ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर जो नॉन अलाइन मूवमेंट को यहाँ पर बनाया था, जो 1961 के अंदर जो बेसिकली इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसके बाद क्या हुआ, रशिया ने फौरी जो अपना जो कह ले का पूरा मूव जो किया वो इंडिया की तरफ रखा, और दोनों वॉर्स में जहां यहाँ पर जो इंडिया की जो है वो काफी हेल्प की। यहां पर अगर देखा जाए इनके बाद में जो अगर रिलेशन डिस्कस किए जाए 1991 के अंदर, फिर क्या होता है यहाँ पर, जब यूएसएसआर यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो है इनके दरमियान में फिर जो है यहाँ पर रशिया के साथ इनके जो रिलेशन बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है फिर 1997 की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में मिलिट्री यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट कोऑपरेशन जो है 10 इयर्स की यहाँ पर डील होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, रशिया और यहाँ पर जो है वो कह ले के यहाँ पर जो इंडिया के दरमियान में। ठीक है, अब ये चीज एक सामने आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब हम जरा जो इसको आगे मजीद जो है यहाँ पर जो इनकी अभी ये मीटिंग हो रही है इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये ओवरव्यू था इसका पीछे, अब हम इसका ट्रेड वॉल्यूम भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ डिफेंस कॉपरेशन क्या रहा है इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक हमारा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो मेन फोकस है वो कौन से एरियाज है, इस चीज को हमने यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले देखेंगे यहां पर ट्रेड एक्सपेंशन। अगर ट्रेड एक्सपेंशन की बात की जाए तो यहां पर जो अगर कह लें 2015 से पहले अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70% यहां पर जो है वो नजर आता है। लेकिन जो ही जब 2020 आता है यहां पर, तो 2020 के अंदर जो इनका ट्रेड वॉल्यूम अगर बात की जाए तो 8.1 बिलियन जो है यहां पर जो है वो स्टैंड कर रहा है। कितना 8.1 बिलियन डॉलर जो है इनका जो है वो ट्रेड है। लेकिन जो ही जब ये आपका जो कह ले कि यहां पर जो 25 आता है, यहां पर जब आपका 25 कह ले कि मार्च 25 के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया यहां पर, तो देखा गया था 68 बिलियन यहां पर जो है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर जो है वो यहां पर ट्रेड वॉल्यूम हुई। अब यहां पर बात मसला पता क्या है, अब यहां पर हुआ क्या है, हुआ यह है कि जो यूएसए और आपको पता है कि इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी न्यू दिल्ली की, है ना, नरेंद्र मोदी के साथ इनके जो ताल्लुकात है, रिलेशन थे, कह ले के यूएसए के बहुत अच्छे चल रहे थे इनके दरमियान में, काफी जो है यहाँ पर जो है वो इनको फायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इंडिया का ट्रेड सरप्लस चल रहा था, इनका जो ट्रेड वॉल्यूम भी काफी बेटर जा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 83% यहाँ पर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए का, तो ऑब्वियसली बात है फिर इनका ट्रेड सरप्लस तो रहना ही रहना था। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यूएसए जो है इनको क्या करता है, इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए क्या करता है, यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है वो चाइना को जो है यहाँ पर इसको यूज करता है। उसके बाद IMEC जो यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर कॉरिडोर स्टार्ट किया जाता है, किसके काउंटर बैलेंस में, BRI प्रोजेक्ट में। अब हुआ क्या कि आपको पता है कि जब ट्रंप का इरा आता है 2016, न्यू प्रोटेक्शनिज्म जब स्टार्ट होता है, जब टैरिफ वॉर स्टार्ट होती है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में, यूएसए और चाइना के दरमियान में। अब ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर ये भर भर के जो है वो टैरिफ लगाते हैं एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, फिर ये जो इरा खत्म होता है, फिर जो बाइडेन का इरा जाता है, उसके बाद फिर जो है अभी जो है ट्रंप का है। तो अभी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी टैरिफ वॉर जो रही है, तो यहाँ पर जो इंडिया ने जो रशिया से ऑयल परचेज किया, एक तो ये चीज सामने नजर आई। दूसरा जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये तहफुजात है यहाँ पर के इंडिया ने बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर यहाँ पर टैरिफ लगाए यूएसए के। तो इन्होंने क्या किया उल्टा, यहाँ पर यूएसए ने 25% से स्टार्ट किया और 50% यहाँ पर तक जो है इनके टैरिफ लगाए यूएसए ने, किसके, इंडिया के गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ट्रंप यहाँ पर ये भी नाराज थे कि आपने जो रिकैलिब्रेशन जो यहाँ पर रशिया के साथ कर रहे हैं, और रशिया का हम क्या कर रहे हैं, रशिया के ऊपर तो जो है यहाँ पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं, बेसिकली सैंक्शंस लगा दिए आप कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन और जो है यहाँ पर रशिया का मसला चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, वॉर चल रही है इनके दरमियान में। तो अब यहाँ पर देखें डेवलपमेंट्स कैसे हो रही है। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है वो सही जो है यहाँ पर कह ले कि इनकी जो पॉलिसी है ट्रंप की वो नहीं समझ सके, इनको लगा कि हम इसका जो एडवांटेज ले लेंगे, क्योंकि यूएसए और चाइना की आपस में ट्रेड वॉर लगी हुई है, तो इन्होंने एडवांटेज लेने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि ट्रंप को जो है ना उसकी पॉलिसी चेंज की उसने,
कि उसने पॉलिसी जो 2016 से चला रहा था ना, उसको इस बार इसने चेंज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया, ट्रेड के ऊपर इसने ज्यादा फोकस किया, यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर ज्यादा इसने फोकस किया। अब हुआ ये कि इसने यहाँ पर देखा कि टैरिफ कौन कौन कंट्री जो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ज्यादा लगा रहे थे, यहाँ पर चाइना और इंडिया था। तो यहाँ फिर क्या हुआ था, ट्रंप यहाँ पर नाराज हो के, आप एक तो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर जो है आप रीजनलाइजेशन को बढ़ा रहे हो, यहाँ पर मल्टीलैटरल सिस्टम को बढ़ा रहे हो, डीडोलाइजेशन को बढ़ा रहे हो। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं थोड़ा और यहाँ पर भूल गया हूं अगर थोड़ा, तो यहाँ पर ये दोनों कंट्री जो है यूएनओ के और एससीओ के और ब्रिक्स के, उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए हमारे G20 ग्रुप, दोनों जो है पाकिस्तान, यहाँ पर सॉरी इंडिया और रशिया, ये दोनों जो है इसके जो है वो यहाँ पर मेंबर है। कौन कौन से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएनओ है, एससीओ है, ब्रिक्स है, उसके बाद G20, ये चारों जहां पर अगर देखें ऑर्गेनाइजेशन के, तो रशिया और इंडिया जो है ये दोनों इसके जो मेंबर है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ब्रिक्स के थ्रू इन्होंने रीजनलाइजेशन को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, मल्टीपोलैरिटी जहां पर जो है इन्होंने जो है वो बढ़ाना शुरू की, यहाँ पर मल्टीलैटरल सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, डीडोलाइजेशन की इन लोगों ने यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टेप्स लिए। तो ये चीजें काफी जो है यहाँ वॉशिंगटन अगर देखा जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को काफी जो है यहाँ पर कह के हल्ट की उन्होंने, तो उन्होंने लगा कि ये जो है टोटली अगेंस्ट जा रही है, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को जो है यहाँ पर चेंज किया। अब चेंज हुआ ये कि यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने G2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए G2 का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पर बात की जा रही है यूएसए और चाइना की रिकैलिब्रेशन की बात की जा रही है, रीअप्रोचमेंट की बात हुई है यहाँ पर, कि जो अभी 100 मिनट्स जो यहाँ पर कह लें कि यूएसए के ट्रंप और यहाँ पर चाइना के जो शी जिनपिंग है उनके दरमियान में साउथ कोरिया के अंदर यहाँ पर मीटिंग होती है, जहां के वो किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, सोयाबीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इनके दरमियान में बात की गई थी कि हम 10 to 20% जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टैरिफ्स को कम करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे हुई यहाँ पर। लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर, अब ये तो इनके दरमियान में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अब इंडिया काउंटर बैलेंस में काम कर रहा है चाइना के, है ना, चाइना के साथ बनती नहीं है ना। अब उसके बाद अगर देखें तो चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत गहरी है ना। अगर आप इनके रिलेशंस अगर हिस्टोरिकल देखें तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डेप्थ में जो है ना एम्बेडेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो रशिया ने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना अपना मार्केट्स, अब वेस्टर्न कंट्रीज को सारी मार्केट्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी, तो उसने अब यहाँ पर रुक किया, तो यहाँ पर इंडिया को और चाइना को यह फायदा हो रहा था, यहाँ पर जो ऑयल मिल रहा है इनको वो बड़ा सस्ते में रेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पर चाइना तो ऑलरेडी वहां पर परचेस कर ही रहा है, इंडिया ने यह किया कि यहाँ पर जो है रशिया से ऑयल परचेस करना शुरू कर देता है। अब हुआ क्या कि इनका जो ट्रेड वॉल्यूम रहता है, अगर वो 70% अगर जो देखा जाता है 2015 से पहले 2009 से लेकर, है ना, ऑनवर्ड, उसके बाद अगर देखा जाए 2020 के अंदर अगर देखा जाए तो 6 कह लें कि यहाँ पर हमने जो $8.1 बिलियन जो इनकी ट्रेड थी, है ना। लेकिन अभी जो एंड ऑफ मार्च आता है, जब यहाँ पर 2025 आता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडिया है वो ऑयल परचेज करता है, वहां पर सस्ता मिल रहा है, और इंडिया और भी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करता है, आर्म्स अगर देखा जाए वो भी इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर जो टोटल बनता है यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम, तो वो 68 यहाँ पर जो है इनका बन रहा है, $68.7 बिलियन ऑलमोस्ट जो है इनकी ट्रेड बन रही है यहाँ पर। लेकिन इनका टारगेट क्या है कि $100 बिलियन तक जो है यहाँ पर ट्रेड को लेकर जाना है, $100 बिलियन तक। कितना? $100 बिलियन तक जो है यहाँ पर 2030 तक जो है यहाँ पर ट्रेड को लेकर जाना। एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो रशिया के जो कह लें कि व्लादिमीर पुतिन है, प्रेसिडेंट है, उनको यहाँ पर 31 लाख जो है स्किल्ड वर्कर्स की यहाँ पर जो है यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया के पास स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, अब स्किल्ड वर्कर को भी यहाँ पर लेबर फोर्स भी उनको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया इनका ट्रेड को लेकर सारा जो मामला ये चल रहा है। अब इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक और जो बात आ रही है यहाँ पर, वो ये चीज नजर आती है कि यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंशन है, उस बात है, उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर आउटर स्पेस, ठीक है। अब इसके ऊपर है, ठीक है, हमने यहाँ पर इस चीज को डिस्कस किया कि ट्रेड का वॉल्यूम जो है यहाँ पर कितना है, इस चीज को हमने यहाँ पर देखा। अब जरा हम जो है इसका डिफेंस के ऊपर बेसिकली थोड़ा नजर डालते हैं कि डिफेंस के ऊपर इनके क्या मामला है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1997 के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो कह लें कि इनके दरमियान में एक मिलिट्री टेक्निकल जो कॉपरेशन होता है 10 इयर्स के लिए बेसिकली इसको साइन किया जाता है, जो 1997 जो हमें यहाँ पर होता है 1997 के अंदर, ठीक है। तो ये 10 इयर्स के लिए इनके दरमियान में पहली दफा जो है यहाँ पर साइन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग बहुत सारा आर्म्स जो है जितना भी अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट
इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट अगर बोला जाए तो यहाँ पर आर्म जो इंपोर्ट करता है वो रशिया से करता है। अगर बोला जाए 60 to 70% अगर आर्म्स की बात की जाए रशिया की, तो वो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए सुखाए जो 30 जेट है, सुखाए 30 जो जेट है यहाँ पर, वो भी इंडिया ने यहाँ पर जो बेसिकली रशिया से यहाँ पर परचेज किया है। उसके बाद एस यहाँ पर बात की S-400 यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम यहाँ पर जो मिसाइल है वो भी यहाँ पर जो है वो इंडिया ने इससे लिया। अभी जो 5th जनरेशन की बात की जा रही है S-500 यहाँ पर जो बात की जा रही है वो भी इंडिया यहाँ पर जो रशिया से लेना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए एक और है यहाँ पर SU अगर 57 अगर बात की जाए 5th जनरेशन, ये बेसिकली जेट है, ये भी यहाँ पर इंडिया यहाँ पर परचेज करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर देखें इनका जो आर्म्स डिफेंस इनके दरमियान में जो कॉपरेशन इनका डिफेंस इनके दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आते हैं। तो डिफेंस कॉपरेशन वाकई इनका बहुत बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, चाइना रशिया को पता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हमारा जो आर्म्स है या वेपन है, क्योंकि यहाँ पर जो राइवलरी चल रही है उसकी चाइना के साथ चल रही है, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के साथ चल रही है, उधर से बांग्लादेश के साथ शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने फिर इनको पता है रशिया को कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को कि इनके जो कह ले कि यहाँ पर जो काफी स्ट्रांग है मार्केट, तो यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर जो एक्सपोर्ट वो बढ़ेंगे। तो अब इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट क्या क्या करे, एक तो यहाँ पर ऑयल परचेज करेगा, दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आर्म्स जितने वेपन्स है वो यहाँ पर परचेज करेगा रशिया से। अब एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके बाद एक्सप्लोर आउटर स्पेस के लिए ये लोग बहुत ज्यादा काम करें। अगर इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओवरऑल बात की जाए, इनका पर्पस ये कि एक तो ट्रेड को एक्सपेंड करना है, उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है, एनर्जी के ऊपर बात करनी है टोटली। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आउटर स्पेस के ऊपर भी बात की जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जियोपॉलिटिकल राइवलरी आपको पता है यहाँ पर जो चल रही है, आपको पता है यूएसए रशिया, अभी जो हमने पहले डिस्कस किया कि रशिया के ऊपर जो यूरोपीय यूनियन और यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर रही है, लेकिन अब जो है रीअप्रोचमेंट हुई है, जो G2 का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो है कह लें कि इंडिया और चाइना का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो राइवलरी रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो कह लें कि चाइना और रशिया के आपस में रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब अगर देखा जाए तो जो यूएसए के ऊपर जो बर्डन पड़ने वाला ट्रेड का, तो वो काफी है, क्योंकि अब ये जो ट्रायंगल बना है ना, यहाँ पर अगर देखें रशिया, इंडिया और चाइना का, तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल बना है तो यहाँ पर जो यूएसए का जो ऊपर बर्डन तो पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी है उसको अपना रहा है, मर्केंटाइलिस्ट जो पॉलिसी है उसको, क्योंकि वो टैरिफ वॉर जो है वो पूरे जिधर देख लो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूएसए के साथ टैरिफ वॉर लगी हुई है। तो टैरिफ जो है यहाँ पर जो है वो बढ़ा रहा है सॉरी, यहाँ पर टैरिफ को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पर क्या करना चाहता है, अपलिफ्ट करना चाहता है। अब डोमेस्टिक वो क्या कर रहा है, डोमेस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको सब्सिडीज भी दे रहा है, जितना भी एक्सपोर्ट जो हो रही है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो उनको पता है ग्लोबल मार्केट्स तक जो है हमारी जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स जाएंगे, हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथन हो। तो अब यहाँ पर यह है कि एकदम से तो बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर रशिया से इंडिया को ऑयल जो है वो रशिया से इंडिया को ऑयल बहुत यहाँ पर जो है कम कीमत पर मिल रहा है। अगर यहाँ पर चाइना देख ले, ऑलरेडी रशिया के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो ये काफी चीजें यहाँ पर जो लेकर हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो वॉर लगी हुई है, इसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी का अगर ये देखा जाए तो इनकी स्टेटमेंट्स ये हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हम पीस के साथ यहाँ पर स्टैंड करते हैं। किसके साथ? आयरॉनिकल का स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें यहाँ पर कि हम यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल क्यों नहीं, लेकिन हम किसके साथ खड़े हैं, यहाँ पर पीस के साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी जब मतलब पीस होना चाहिए, यहाँ पर इस चीज के साथ हम यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रीजनल लेवल के ऊपर अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये एक बड़ी कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एकदम से जो दोबारा कह लें कि यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी आपने गो थ्रू करना है। थैंक यू सो मच।